नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। जमीयत उलेमा ए हिंद चीफ मौलाना महमूद मदनी ने आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद, 3 तलाक और कई अन्य मामलों में फैसले के बाद ऐसा लगता है कि अदालतें पिछले कुछ सालों से सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। मदनी के बयान पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने पलटवार किया और कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि सनातनी मौलाना मदनी को पाकिस्तान तक दौड़ा दौड़ा कर पीटे। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात प्रमुख ने भी मदनी को इस तरह के बयान से बचने की सलाह दी। मौलाना मदनी के संविधान पर सवाल, वंदे मातरम बोलने पर उबाल। संगीत सोम ने दी मौलाना को सलाह, सुधर जाओ वरना अंजाम होगा बुरा। जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी बाबरी मस्जिद और 3 तलाक मामलों में सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर सवाल उठा गए, जिस पर अब नया विवाद खड़ा हो गया। इसके अलावा जिहाद और घर वापसी को लेकर की गई टिप्पणी पर भी मौलाना महमूद मदनी पर मुस्लिम युवाओं को भड़काने के आरोप लग रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने उन्हें इस तरह से बयानों से बचने की सलाह दी। मौलाना महमूद मदनी ने भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान आरोप लगाया कि देश की सुप्रीम कोर्ट बीजेपी नीति केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। उन्होंने बाबरी मस्जिद और 3 तलाक जैसे मामलों का हवाला दिया और फैसलों का भी उन्होंने जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम कहलाने का हकदार है जब वो संविधान का पालन करे और कानून को कायम रखे। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं। और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला, काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। कि मुश्किलात जिंदगी की अलामत है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। बता दें कि मौलाना महमूद मदनी के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। बयान पर पलटवार का दौर जारी है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा कि मौलाना मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं और उनको सलाह है कि वो अगर ऐसे ही देश के संविधान और वंदे मातरम के खिलाफ बोलते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि देश का सनातनी उनको सड़कों पर पाकिस्तान तक दौड़ा दौड़ा कर पीटे। देखिए, ये मौलाना मदनी जैसे लोग बीमार कौम के बीमार मौलाना है, इनकी मानसिकता बीमार है। ये ऐसे एक संस्थान से आते हैं जहां से हमेशा आतंकी निकलते हैं और आतंकी निकलते आए। ये अपनी किसी भी तरीके की मानसिकता नहीं बदल सकते। ये संविधान की बात करते हैं लेकिन पत्नी रखेंगे 4। बात संविधान की करेंगे, संविधान अपने हिसाब से मोड़ना तोड़ना चाहते हैं, 4 बीवी रखना चाहते हैं और देश में जब जब आतंक होता है उसे ये तो सही ठहराना चाहते हैं। ऐसे मौलानाओं को मैं हमेशा से सलाह देता हूँ और मदनी जैसे मौलानाओं को तो मैं ये अपनी सलाह देना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो आप वंदे मातरम और पूरे देश को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, वंदे मातरम का टिप्पणी करना चाहते हैं। ऐसा ना हो इस देश के सनातनी सड़कों पर उतरे और तुम जैसे मौलानाओं को दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर दो और यहाँ से पाकिस्तान तक दौड़ाता ले जाए और तुम्हारे घर में वहीं घुसा के आए। ये इनकी समझ में अभी आ नहीं रहा है। और मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि इनके बारे में बहुत टिप्पणी करना बेकार है। किसी तरीके से भी संविधान को नहीं मानते, ना संविधान को ये मानना चाहते। इनकी बीमार मानसिकता है और उस मानसिकता से बाहर नहीं आ पाते। देश में कितने जिहाद चल रहे हैं, कितना आतंकवाद चल रहा है, उस पर कभी नहीं बोलना चाहते, हमेशा उसका ये समर्थन करते हैं।
इसलिए मैं ऐसे मौलानाओं को यही सलाह देना चाहता हूँ कि यहाँ का देश का सनातनी जिस तरीके से आप देश पर टिप्पणी कर रहे हैं, आपके इन बयानों से बहुत खफा है और मेरा मानना ऐसा है कि अगर ये नहीं सुधरे तो यहाँ का सनातनी सड़कों पर उतर के इन्हें दौड़ा दौड़ा के मारेगा, दौड़ा दौड़ा के इन्हें पाकिस्तान तक छोड़ के आएगा। कौन सा आतंकी ऐसा है जो आज तक किसी पुलिस से पढ़ के निकला हो? ये सारे मदरसे के पकड़े हुए बने हुए डॉक्टर हैं, मदरसे से निकलते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि ये सबसे ज्यादा अगर कोई निकलते हैं तो देवबंद जैसे मदरसों से निकलते हैं, इन्हीं मदरसों से निकलते हैं। ये मदनी जैसे लोगों की वही मानसिकता है और उसी मानसिकता को भर के लोगों को यहाँ से निकाल के भेजते हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मदनी को सलाह दी कि वो सुप्रीम कोर्ट, संसद और सरकार पर टिप्पणी करने से बचे, क्योंकि करोड़ों मुसलमान इन संस्थाओं पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि केवल मैं ही नहीं बल्कि भारत के करोड़ों मुसलमान उनके बयान से सहमत नहीं। मौलाना महमूद मदनी एक धार्मिक व्यक्ति हैं, उन्हें धार्मिक दृष्टिकोण से बात करनी चाहिए, उन्हें मुसलमानों को भड़काना नहीं चाहिए। करोड़ों मुसलमान सुप्रीम कोर्ट, संसद और सरकार पर भरोसा करते हैं। जमीयत उलमा के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बातें कही हैं उससे हमें इत्तफाक नहीं है। वो हिंदुस्तान के मशहूर आलिम हैं, मजहबी रहनुमा हैं, उनको ये शोभा नहीं देता है कि वो इस तरह की बातें कहें, देश में खलफशार या इख्तलाफ व इंतशार की बातें कहें। उनको सुप्रीम कोर्ट पर, संसद पर, हुकूमत पर, किसी पर उनको भरोसा नहीं, जबकि भारत के करोड़ों मुसलमानों को भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर भी है, हुकूमत पर भी है, संसद पर भी है। और ये इदारे इस तरह फैसला करते हैं जो जनहित में होते हैं, और जनहित में इन्होंने तारीखी फैसले किए हैं। कोई भी हुकूमत अपने आवाम को परेशान करने के लिए या आवाम के खिलाफ फैसले नहीं करती, इंसाफ पर मबनी फैसले करती है। मौलाना महमूद मदनी साहब मुसलमानों को भड़काने, उकसाने और इश्तियाल दिलाने जैसी बातें कर रहे हैं। उनको हरगिज़ इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर मौलाना महमूद मदनी का बयान देश को तोड़ने वाला बताया जा रहा है और यह भी माना जा रहा है कि ये भड़काऊ बयानों से मुस्लिम युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ करा देती हूँ। विवेक पांडे प्रवक्ता सपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शमशी आजाद प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता अतुल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अतुल, आपके पास आना चाहती हूँ कि संगीत सोम के इस बयान के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जिस तरह से महमूद मदनी के द्वारा बयान दिया गया, मौलाना के बयान के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भूचाल देखने को मिला है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह के मौलानाओं के लिए सनातनी सड़कों पर लठ लेकर बैठे और पाकिस्तान लाहौर तक छोड़ने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं संसद के साथ साथ अगर न्याय व्यवस्था की बात की जाए तो मदनी के द्वारा मौलाना मदनी जिस तरह से टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं को लेकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ राजनेताओं की बात की जाए तो सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से अगर ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए अतुल। शमशी जी, आपके पास आना चाहती हूँ। अगर जिस तरह से आपने मौलाना को सुना, मौलाना मदनी ने इस तरह का बयान दिया, वो भड़का रही हैं, वो समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं, तो संगीत सोम के बयान को कैसे देखेंगे आप? क्या वो सौहार्द पैदा कर रहे हैं अपने बयानों से? अनम्यूट कर लीजिए आप शमशी जी अपना। मदनी साहब का बयान जो है वो सरकार के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, क्योंकि सरकार अगर चाहती है कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गान के रूप में अगर पढ़ा जाए तो हमारे ख्याल से इस पर एतराज करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि संविधान और कानून जो है वो हमारे देश की पहचान है और हमारा कहा भी जाता है कि जिस देश का कानून हो उस देश के कानून को मानना चाहिए। ये हमारे ईमान की पुख्तगी भी है, ईमान की मजबूती के लिए भी है। लेकिन वहीं अगर संगीत सोम का बयान भी देखें तो हम उसका भी कहीं से समर्थन नहीं करते, क्योंकि जिस तरीके का बयान उन्होंने दिए हमें नहीं लगता कि एक मजबूत पद पर रहते हुए एक बड़े नेता के रूप में उनको जो है इस तरीके की बयानबाजी करना चाहिए। उनको भी संविधान के दायरे में रहकर ही बात करना चाहिए कि जो संविधान है, जो कानून है, उनको उसके ऊपर FIR कराना चाहिए था। अगर उनके बयान तो कराएगी, क्या बीजेपी कोई एक्शन लेगी संगीत सोम पर उनके इस बयान के लिए?
देखिए ये तो पार्टी के शीर्ष नेताओं का काम है। हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता जो है पार्टी तक ये बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन करना ना करना, क्योंकि एक तरफ महमूद मदनी क्योंकि साहब के शमशी बयान जी है ये कोई पहला तो उनका भी मामला बयान तो कहीं है ना नहीं, कहीं। पर बड़ी बात शमशी जी, ये कोई पहला मामला तो है नहीं। संगीत सोम ने इस तरह का बयान कोई पहली बार तो दिया नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने इस तरह से भड़काऊ बयान दिए हैं जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ता है। हालांकि मैंने क्यों कहा कोई ना कि कार्रवाई शुरुआत नहीं हो देखिए पा रही मदनी है? क्यों साहब कोई ने किया। एक्शन नहीं लिया जाता? मदनी साहब को भी एक मजबूत पद पर रहते हुए एक बड़े पद पर है और अल्पसंख्यक समाज का चेहरा है। नहीं, और मदनी उनके साहब पे तो द्वारा बात कही करेंगे, बातें या संगीत सोम पर भी बात कर लेते हैं। मदनी साहब पर तो बात करेंगे, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़े, उनसे भी पूछेंगे कि क्या वो प्रभाव डालते हैं। जी। आप मुझे बताइए ना, नहीं, संगीत तो संगीत सोम सोम की बार बात बार तो इस हमने तरह कहा के ना कि बयान देते हैं, बार बार उनके इस तरह सोम के जी को भी बयान सामने चाहिए था। आते हैं। कोई मतलब कोई उन पर क्या कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं तो उनकी बात का समर्थन कर नहीं रहा हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ कि वो भी एक बड़े नेता है और उनको भी चाहिए था कि कानून का सहारा लेते। उनको चाहिए था मदनी साहब के खिलाफ FIR कराते या पार्टी से कहते भाई, सरकार से कहते उनके खिलाफ जो कार्रवाई जो लीगल एक्शन है वो उनके खिलाफ लेना चाहिए या उनसे विनती कानून तो करना लेगी, चाहिए लेकिन उनको जिस आपकी तरीके से। पार्टी का कोई दायित्व बनता है या नहीं बनता है? क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी बहुत बिल्कुल अनुशासित पार्टी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल देखिए ये उनके ऊपर जो है कार्रवाई कहीं ना कहीं उनके ऊपर रक्षात्मक, क्योंकि कार्रवाई समझ लीजिए कि वो जीत नहीं पाए। कहीं ना कहीं नाराजगी पब्लिक में भी उनके खिलाफ रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही हो और संगीत सोम जैसे आदमी न जीत पाए, जो कि हिंदुस्तान में बहुत ही मशहूर फेमस चेहरे के रूप में इस वक्त जाने जाते हैं। लेकिन फायर ब्रांड अब आप लोग कह रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि भाजपा उनको फायर ब्रांड के रूप में कहीं से या अभी तक ठीक है। भाजपा ने उनको कहीं अपना स्पोक पर्सन बनाया कद या गिरा कहीं उनको देने से अपना जो उन्होंने फायर ब्रांड भाषा नेता बोली है, बनाया जो हो, बयान स्टार दिया प्रचारक है, बनाया हो। ठीक है। ये मीडिया है जो उनको फायर ब्रांड बनाए हुए है। ठीक और है, हमारे ख्याल से मीडिया नहीं मीडिया की बनाती है ही शमशी जी, यही आप लोगों पब्लिसिटी की की आदत हो चुकी है। कुछ भी होता है ना, आप हो चाहे विपक्ष, सीधा मीडिया पे थोप देते हैं। मतलब अपनी कोई जिम्मेदारी आप बताए लोग फायर समझते ही ब्रांड नहीं है। फायर ब्रांड ठीक है, आप की हमारे उपाधि साथ बने किसने दी रहिए। ठीक है, आप उनको? हमारे ये साथ बने सवाल रहिए। का विवेक जवाब आप दे पांडे जी को भी दीजिए। मैं चर्चा में लाना चाहती हूँ। फायर विवेक ब्रांड की पांडे उपाधि जी, किसने दी आपने उनको? सुना संगीत सोम कह रहे हैं किस तरह के मौलानाओं को पीट पीट कर, दौड़ा दौड़ा कर मैं आपसे पाकिस्तान सवाल भेज कह दिया रहा हूँ जाएगा कि अगर लगाम आपने नहीं कहा ना लगाते कि हैं तो। आप लोग मीडिया ठीक कह देती है, तो आपने ठीक है बताई शमशी फायर जी, ब्रांड की आपका समय उपाधि आप ही खत्म को हो दे चुका रही है है। सर। पूरा डिबेट आप थोड़ी करेंगे, रुक जाइए। विवेक जी, जी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, आप एक बार सवाल अपना दोहरा देंगी? मेरा आपसे सवाल है विवेक जी कि संगीत सोम कह रहे हैं किस तरह के मौलानाओं को पीट पीट कर पाकिस्तान तक दौड़ा दिया जाएगा। नहीं, संगीत सोम जो बात कर रहे हैं, देखिए संगीत सोम तो चूंकि इस तरह के बयान देने के लिए हमेशा से मशहूर रहे हैं। मुद्दा यह है कि संगीत सोम के ने जिस बयान की आलोचना की, वो बयान आया क्यों है, पहले उस पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर जो टिप्पणी की गई है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 5 साल से उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोग जो लगातार जेल में बिना किसी आरोप सिद्ध हुए बंद हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट की कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली पे सवाल उठाना लाजमी है। सवाल यह है कि मुस्लिम समुदाय में सरकार विश्वास पैदा करने में क्यों फेल हो रही है। ये जिम्मेदारी सरकार की है। भाजपा सरकार में तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अल्पसंख्यक समुदाय में एक विश्वास और सुरक्षा की भावना को पैदा करने का काम करे। लेकिन अगर सरकार ही अगर जालीदार टोपी और मुझे लगता है कि कटोगे तो बटोगे जैसे नारों से अपनी ठीक है, सरकार को आपने चलाने का उनको काम डिफाइन कर रही कर दिया, क्यों दिया, कैसे दिया। आपने एक बार भी मदनी के बयान पर कुछ नहीं बोला। उनके बयान पर आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि उनका ये बयान मतलब देश में क्या विभाजन पैदा करना चाहते हैं। न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया है, जो फैसले दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सरकार के प्रभाव में है, सरकार का दबाव है। क्या इस तरह का बयान एक मौलाना को शोभा देता है? नहीं, बयान तो ये भी शोभा नहीं देता कि कटेंगे तो बटेंगे। हाँ भाई, आप एक होने अच्छा, आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे बयान, और जो मदनी ने बयान दिया है कि जिहाद ठीक है, जिहाद सही है, वो दोनों बयान एक है। वंदे मातरम जो है वो केवल मुर्दा कौमें बोलती हैं, जिंदा कौमें नहीं बोलती हैं। आप अगर लगातार टोकेंगी तो मेरी लीग टूटेगी। तो पहले आप बोल लीजिए, फिर मैं नहीं, आप बोलिए ना, आप सही दिशा में नहीं जा रहे, मैं आपको सही दिशा में ला रही हूँ। बोलिए। नहीं, दिशा मत दिखाइए आप मुझसे मेरा बयान सुनिए। मैं तो कह रहा हूँ वंदे मातरम का नाम आपने ले लिया। वंदे मातरम का जो नाम आपने ले लिया, अब मान लीजिए कि मुस्लिम भी अगर आकर के खड़े हो जाएं और मुस्लिम भी कहें कि आप भी हमारे तराने गाइए, नात गाइए। नात का मतलब अरे विवेक जी, आप कैसी बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या वंदे मातरम किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है? क्या ये किसी पार्टी का है? ये तो राष्ट्र गीत है, और राष्ट्र गीत में आप किसी पार्टी को, किसी जाति को, किसी धर्म को कैसे जोड़ सकते हैं?
आप जोड़ रही हैं, मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। आप ही ने मुझे तो बोलने कहा नहीं कि दे रही हिंदू हैं। मुस्लिम आकर कहे कि मेरा ये पढ़ लीजिए, मेरा वो पढ़ लीजिए। आपने कहा पिछली मेरा जब बयान से आपने थोड़ी, मुझे- आप तो जब से कौन है आपने आप मुझे बोल टर्म रहे दिया, हैं ये। मेरा कोई सेंटेंस पूरा नहीं होने दिया आपने। हाँ बोलिए। आपने मुझे हर नहीं, सेंटेंस आपने पे पूरा ब्रेक सेंटेंस किया। किया तब मैंने बोला। विवेक जी बोलिए। तो क्यों बोल रही है? मुझे बोलने दीजिए अरे ना, मैं आपने बोलूंगी मीडिया नहीं। बतौर अरे मीडिया कैसी सवाल बात पूछ कर रहे दिया, हैं अपना विवेक जी, जवाब मैं दे बोलूंगी दीजिए। नहीं। आप कह रहे हैं आप इसे किसी जाति धर्म से जोड़ रहे हैं, तो मैं आपको टोकूंगी नहीं, आपको बोलने दूंगी मैं। और क्या, बिल्कुल आप कहा कर बोलिए गलत विवेक जी, अगर कोई जल्दी कह बोलिए, रहा है समय तो नहीं है जायज सर, बात है, जल्दी। मैं तो कह रहा हूँ जायज बात है। हाँ। जायज बात है, बिल्कुल। जाति धर्म से कौन जोड़ रहा है भाई? हम्म। जालीदार टोपिया कौन ढूंढ रहा था? हम ढूंढ रहे थे क्या? हम्म। जालीदार टोपिया जब मंचों से ढूंढा जाता है तब आप पूछते हैं कि जालीदार टोपिया क्यों ढूंढी जा रही है? ये सवाल तो उठेगा ना। आज शमशी भगवान आजाद के बैठे हैं, खिलाफ भी तो भाजपा के बोला जा प्रवक्ता रहा है। है। शमशी आजाद मुझे बता दें, शर्जील इमाम क्यों जेल में बंद है? शमशी आजाद नहीं, बताएंगे, इस बात भगवान का के जवाब देंगे? भगवान सुप्रीम के कोर्ट पे खिलाफ सवाल भी तो क्यों नहीं उठेगा? समाजवादी पार्टी बोलती सुप्रीम है। कोर्ट पे सवाल भगवान क्यों के नहीं खिलाफ उठेगा? एक मीडिया भगवान के के एंकर खिलाफ के भी लिए तो रातों रात समाजवादी पार्टी कोर्ट बैठ बोलती है। जाती है सुप्रीम कोर्ट में उसको बेल ग्रांट करने के लिए, और जिसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं है उन मुसलमान नेताओं को आपने जेल में बंद कर रखा है। हाँ। और शमशी आप आजाद उसी अधिवक्ता मुस्लिम हैं। समुदाय से आते हैं, और इसी मुस्लिम समुदाय से इतनी इनको नफरत है कि ये उनकी पैरवी आप का, अधिवक्ता उनकी हैं। अच्छा। सच बातों को रखने नहीं की नहीं, जगह पे संगीत ये सोम ये नफरत बताने फैला का रहे प्रयास हैं, कर तो रहे हैं, मौलाना जहां मदनी पर क्या गुस्सा कर रहे रहे हैं? मौलाना मदनी आप क्या कर अधिवक्ता रहे हैं, उनके मुझे एक बात कानून के बता खिलाफ दीजिए, बोल फिर रहे हैं, तो मैं हमें तो आपके शोएब जी के पास जाती हूँ। विवेक जी, आप भी कानून के विवेक खिलाफ, जी। संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। अधिवक्ता शमशी भाई, जिहाद का असली अर्थ बता दीजिए, चलिए मंच पे आज। नहीं, सबसे जिहाद ज्यादा आप का लोग ये असली जो अर्थ आपके ये आपके आपके नेता ने कहा है, जो मौलाना को दौड़ा दौड़ा के पीटने की बात, तो आप मैंने भी उस भीड़ समर्थन में किया। रहेंगे ना पीटने के? शमशी मैंने भाई, आप मुस्लिम समर्थन समाज से किया आते हैं, आप भी बतौर भाजपा के नेता उस मुस्लिम मौलाना देखिए, को पीटने की भीड़ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और अगर नहीं मैं रहेंगे आपकी तो अपने बातों नेता का के बयान को समर्थन खारिज करता हूँ। करिए। मैं आपकी ठीक बातों है, का शोएब जी को समर्थन मैं लाना करता हूँ कि चाहती आप हूँ, उसको मतलब जिहाद को भाजपा आप भी प्रवक्ता के रूप में सही ठहरा रहे हैं। भाजपा करता है। नहीं नहीं मुसलमान ठीक कह है के भी आप ठीक है यहाँ पे विवेक जी, संबोधित मुझे करते हैं। जल्दी से आप मैं भी आपको एक पांडे सवाल का को जवाब मुस्लिम दीजिए। है ठीक तो है, शमशी जी मुसलमान रुक क्यों नहीं जाइए। कहा जाएगा भाई? विवेक हम जी, हिंदू आप है तो आप पंडित हमको हैं तो हिंदू फिर कहते हैं, समाजवादी पार्टी मंच से पे क्या बैठ के आप कर कह रहे देते हैं हम हिंदू हैं, तो हम भी तो कहेंगे आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं। गलत क्या कहा इसमें? मैं चाहूंगा आप नहीं तो आप मुस्लिम भी समुदाय के समाज से रहनुमा आप भी हैं, पंडित आप हैं, ठीक है। मुस्लिमों के आप नेता क्या हैं। कर रहे हैं? ठीक है और शोएब जी आपके को, मुस्लिम ठीक है समाज शोएब पे जी, अगर इस तरह से भाजपा शोएब के जी नेता आपने अत्याचार करेंगे संगीत तो सोम आप जी खड़े का रहेंगे? बयान सुन लिया। संगीत आप सोम तो मुझे कह रहे हैं रोकेंगे कि कि आप दौड़ा बिना दौड़ा कर खबर पीटेंगे कि के पाकिस्तान खिलाफ तक खड़े इनको हो दौड़ाया जाएंगे? जाएगा। लेकिन मैंने मदनी जो समर्थन बयान दे किया रहे तो हैं, आप मौलाना बताइए कि आप मदनी जो समर्थन एक कर इतने बड़े पद पर है, इतने बड़े ओहदे पर है, इतने बड़े ओहदे पर बैठकर अगर वो इस तरह का बयान देते हैं, तो उससे समाज में विभाजन होगा या नहीं होगा? मैं तो मंच पे ये कहूंगा ठीक है शमशी शोएब भाई, जी, ठीक है विवेक जी, अपने आपका टाइम मुस्लिम पूरा हो समुदाय गया है। को जिहाद का सही अर्थ बता दीजिए आज। ठीक है, मुझे ताकि लगता है हम कि भी विवेक आपकी बात को आगे ठीक है बढ़ा विवेक जी, सकें। मैं आपके पास आती हूँ। शोएब जी, देखिए, जिहाद का मतलब जो होता है वो संघर्ष करना मैंने होता आपसे है, ना सवाल कि नहीं किसी किया की जान शमशी जी, लेना। शोएब जी को भी आने दीजिए डिबेट में। ठीक है शोएब जी, मैंने आपसे सवाल पूछा, आवाज मिल पा रही है आपको? शोएब जी, आवाज मिल पा रही है? जी बताइए बताइए। ठीक है शोएब जी, मेरा आपसे सवाल है कि संगीत सोम ने जो बयान दिया उसकी तो निंदा की जा रही है, लेकिन मौलाना मदनी जो इतने बड़े ओहदे पर बैठकर इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या उनका बयान, उनके बयान से समाज में विभाजन नहीं हो रहा है, विभाजन पैदा नहीं होगी उनके बयान से? देखिए अर्चना जी, मेरी गुजारिश आपसे रहेगी कि मुझे चाहे 30 सेकंड दे चाहे 1 मिनट दे, लेकिन बीच में लुकमा ना दिएगा तो बात मुकम्मल हो जाएगी। हाँ हाँ बोलिए। देखिए अर्चना, ये होता क्या है, देखिए अर्चना, ये होता क्या है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। देखिए मदनी साहब हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत है, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं, आप भी जानती, मैं भी जानता हूँ, सब लोग यहाँ जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया उस बयान से उनको बचना चाहिए। लेकिन मैं एक बात ये कहूंगा, सपा प्रवक्ता जो बैठे हैं हमारे भाई हैं, शमशीर भाई हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन उन्होंने देखिए कहीं ना कहीं एक बात तो रखी कि कम से कम सरकार हो या हुकूमतें हो या कोर्ट हो, इसको कोई भी समुदाय हो उसको कम से कम कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। जिस तरह की हमारे नरेंद्र मोदी जी जो मुल्क के वजीर आजम हैं, वो कॉन्फ्रेंस लेने की कोशिश हमेशा करते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हूँ। मुझे अच्छा लगता है इस बात को कहने के लिए। योगी आदित्यनाथ जी भी कहते हैं कि मैं पूरे यूपी का मुख्यमंत्री हूँ, ना कि किसी हिंदू या किसी का। अच्छी लगता है बात। मदनी साहब ने जो बयान दिया, जाहिर सी बात है उन्होंने जो बयान दिया उससे बचना चाहिए, चूंकि हिंदुस्तान में जो अदालत है, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, या सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है, वो एक मंदिर है, वहां का फैसला आता है तो सबको सलाखों पर रखना चाहिए। लेकिन जहां तक जिहाद की बात है, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि हमारे जो बैठे विवेक भाई, उनको इसके बारे में मालूम है। सुभान अल्लाह। एक और हकीकत जानिए अर्चना जी कि हमारे वहां जो जिहाद का है लफ्ज बहुत अच्छा लफ्ज है, इसका इंटेंशन दूसरा है, लोग पेश दूसरे अंदाज से करते हैं। अभी माने वाकई आप, क्योंकि डिबेट दूसरों को चली जाएगी, आप किसी से पूछेगा जिहाद का हुक्म क्या, तो आप बहुत खुश होंगी कि सुभान अल्लाह। अब आइए संगीत सोम पे तो बात जिहाद के नाम पर गुमराह, तो होता जो क्या है? जिहाद के नाम पर किया गया सुनिए। दिल्ली में, क्या वो ठीक था? सुनिए, आप हाँ। संगीत सोम पे भी कह दे कि काट कर जुबा मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाजत है हाल दिल सुनाने की।
तो आप बताइए संगीत सोम ने जो बयान दिया है कहां से मुनासिब है? शमशी भाई हमारे छोटे भाई हैं, दुलारे भाई हैं, इनकी बात कभी मैं जवाब भी देता हूँ, से सुनता हूँ, लेकिन शमशी साहब बहुत मोहब्बत से, बहुत खूबसूरती से पार्टी का बचाव कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन संगीत सोम ने कहा अच्छा बयान दिया, बताइए आप। और संगीत सोम हमेशा अपने इस तरह के बयान के लिए जाने जाते हैं, बहुत से लीडर होते हैं। तो मैंने हमेशा एक बात कही अर्चना जी कि कोई समुदाय हो, कोई पार्टी हो, उसमें चंद लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी को, कौम को बदनाम करते हैं, और बाद में बड़ा लीडर ये कहता है कि उनका अपना बयान होगा। अगर मदनी साहब ने वो बयान दिया, जाहिर सी बात है उनको लगा उन्होंने दिया, लेकिन उनको इस बयान से बचना चाहिए था। फिर उन्होंने जिहाद की बात की, तो जिहाद के माने दूसरे होते हैं। तो मेरा हमेशा बात कहना रहा, आप अर्चना जी ख्याल रखिएगा हमेशा, 2014 में जब मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी जब बैठे थे तो लाइव से बात कही थी, वंदे मातरम को लेकर बोला, कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं ना शोएब जी, कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं वंदे मातरम केवल मुर्दा कौमें बोल रही हैं, जिंदा कौमें नहीं, जिंदा कौमें न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगी। वंदे मातरम को देखिए, जहां तक बात है तो मैं आपको चैनल कह रहा हूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसके गुलसिता हमारा। देखिए हमारे वहाँ जो बंदगी है वो सिर्फ खुदा की है। आप खुदा के अलावा अगर हिंदुस्तान नहीं, लखनऊ नहीं, सुन लिए फिर बात मुकम्मल हो जाए, पूरी दुनिया में अगर कोई मुसलमान सिवाय खुदा के अलावा कहीं सजदा करता तो मुसलमान नहीं है। शमशी साहब इसकी पैरवी करेंगे भी आपको खुद। और हमारे यहाँ तो माँ बाप का आया है कि माँ बाप का एहतराम पलकों से करो, मतलब पलक भी उनके लिए झुकाओ ना गुस्से में, लेकिन सजदा से खुदा का करो। तो देखिए अगर लेकिन बन जाएगा कानून तो मेरी मजबूरी रहेगी। लेकिन इस तरह की कट्टरपंथी सोच का विस्तार करना, युवाओं में इस तरह की कट्टरपंथी सोच पैदा करना, मुझे कहीं से भी उचित नहीं लगता है। ठीक है शोएब जी, ठीक है, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जल्दी से मैं आपके चैनल के साथ कह रहा हूँ कि कोई एक मुसलमान बताइए पूरे हिंदुस्तान में किसी हिंदू भाई या किसी ईसाई भाई तो उसने कहा है कि अल्लाह अकबर कहो, बताइए किसी ने कहा? तो ये संविधान हमको राइट देता अपने मजहब के साथ जीने का, तो उसमें आप दखल अंदाजी ना करें, सबको अपने साथ जीने दें। तो किसके दखल अंदाजी की, किसको और अपने हिसाब से नहीं जी पा रहा शोएब जी? मुझे लग रहा है आप भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है एसके, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, ठीक है ठीक है, मैं आती हूँ शोएब जी आपके पास। ठीक है शोएब जी, ठीक है शोएब जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं एसके, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, इस तरह की बयानबाजी ही समाज में नफरत फैलाने का काम करती है। और आपको क्या लगता है कि इस तरह की बयानबाजी पर रोक लगना भी बहुत जरूरी हो गया है जब इस तरह की चीजें हो रही हो देश में? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम इन चीजों को देखेंगे, जैसा कि मौलाना मदनी बोल रहे हैं, उनके बयान को अगर हम समझे तो सीधे तौर पर अगर हम चाहे अपने देश की जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका है, तीनों के अपने अपने अधिकार हैं और तीनों अपने अधिकारों में स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। और जहां तक न्यायपालिका का सवाल है, न्यायपालिका ने बहुत से ऐसे फैसले भी दिए हैं जो कि शासन, सरकार और सत्ता के खिलाफ थे, लेकिन उस दौरान ये चीजें निकलकर सामने नहीं आई। निश्चित तौर पर अगर हम इन मसलों को देखेंगे तो एक के बाद एक ऐसे आदेश भी सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट की तरफ से आए हैं जो कि नजीर बने हैं, न केवल भारत के लिए बल्कि दूसरे देशों के लिए भी। और जिस तरीके से मौलाना मदनी का बयान आया है, निश्चित तौर पर वो बयान काफी हम कहें कि तोड़ने वाला है और काफी संवेदनशील मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं वैमनस्यता फैलाने वाला है। निश्चित है कि इस बयान को लेकर उन पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ समय से अगर देश की स्थितियों को देखेंगे तो चीजें धीरे धीरे सुधार हो रही हैं। लगातार भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ अब बेहतर हो रही है और भारत आज विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था है। निश्चित तौर पर इस तरीके की चीजें, इस तरीके की बातें देश में अस्थिरता पैदा करेंगी या हम कहें कि ऐसी स्थितियां पैदा करेंगी जिससे कि माहौल खराब हो सकता है और जिसका नुकसान भारत के हर व्यक्ति को निश्चित तौर पर उठाना पड़ेगा। और ऐसे बयानों को खास तौर पर जो ऐसे ओहदों पर बैठे हैं जो कि काफी जिम्मेदारी भरे पद हैं, जिनके बयान के मायने होते हैं, अगर वो इस तरीके का पढ़े लिखे लोग बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर काफी हम कहें कि शर्मनाक है और इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। जहां तक संगीत सोम का बयान है, निश्चित तौर पर हर इस तरीके के बयान के बाद संगीत सोम की इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आती रही हैं और निश्चित है कि पार्टी ने उनको बहुत किनारा भी किया है और पार्टी ने फिलहाल उनको किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण पद पर भी नहीं, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में है, जिसको लेकर अब इस तरीके के हमले बोले जाए। निश्चित है कि ये बयान चाहे किसी भी तरफ से आए, इन बयानों की निंदा होनी चाहिए और ऐसे बयानों
बयानों से निश्चित तौर पर ऐसे महत्वपूर्ण लोगों को खास तौर पर बचना चाहिए जिससे कि माहौल खराब हो सके। और जिस तरीके के बयान वो कह रहे हैं, चाहे वो वंदे मातरम को लेकर हो, वंदे मातरम देश का राष्ट्रगीत है, देश को जिसको देश की संसद ने, देश की संविधान ने मान्यता दी है। और जहां तक सवाल है वंदे मातरम गाने या ना गाने का, तो राष्ट्रगीत है तो वो चाहे देश का कोई भी व्यक्ति हो उसको गाना ही चाहिए, क्योंकि देश के संविधान इस चीज के लिए कहता है। और जहां तक अभिव्यक्ति की आजादी है, जैसा बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष हमारे दर्शकों के समक्ष रखने के लिए। तो देखिए, अब इस पर बहस तो छिड़ गई है, विवाद तो हो रहा है और दोनों ही तरफ से आलोचनाएं की जा रही हैं। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जो मौलाना मदनी है उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, वहीं बीजेपी के नेता कह रहे हैं संगीत सोम को भी इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। फिलहाल की इस खास चर्चा में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।